नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने दिल्ली सल्तनत का एक शॉर्ट वीडियो लाया हूं। इस छोटे से वीडियो में जो कि 5 से 8 मिनट का होगा, आप दिल्ली सल्तनत के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्लियर कर लेंगे। खास तौर से जो बेस नॉलेज होता है और जो छोटी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो छोटी परीक्षाओं से मेरा मतलब है जैसे यूपी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यूपी पटवारी, इनसे भी तैयारी करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो यूपी पीसीएस या यूपी टीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस नॉलेज होगा। दिल्ली सल्तनत का शॉर्ट वीडियो अंत तक बने रहिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपसे क्लियर होंगे। प्रारंभ करते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रारंभ स्टार्ट होती है 1206 से और यह पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 तक चलता है। इन 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसे सल्तनत क्यों कहा जाता है, इसे सल्तनत काल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको यह बता दूं कि इस समय दिल्ली में सुल्तानों का शासन था। सुल्तानों के शासन के काल की वजह से इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि पृथ्वी का प्रथम सुल्तान कौन था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे, उसमें इसका आंसर जरूर, मैं उसका क्लू नहीं दूंगा आपको। अब आते हैं 1206 में मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में पूरे भारतीय क्षेत्र में उसका उत्तराधिकारी बना और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। क्योंकि वह गुलाम था इसलिए उसका नाम गुलाम वंश पड़ा। 1206 से प्रारंभ होकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन चलता है। इस दौरान इसमें कई शासकों ने शासन किया। महत्वपूर्ण शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान देने वाला था। इसके बाद इसका दामाद आता है इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है, यह वास्तविक संस्थापक होता है। इसने इक्ता प्रथा प्रारंभ की तथा इसने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्रों के बजाय अपने पुत्री रजिया सुल्ताना को घोषित किया। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्ताना दिल्ली की या भारत की प्रथम महिला शासिका ने दिल्ली पे शासन किया। रजिया सुल्ताना के पक्ष में दिल्ली की जनता ने आकर के रजिया का समर्थन किया और एक बगावत, एक विद्रोह के माध्यम से रजिया ने अपने भाई को अपदस्थ कर करके सुल्तान बनी। इसी वंश का एक और शक्तिशाली शासक होता है बलवन। बलवन ने काफी लंबे, वो करीब 20 साल तक वजीर और 20 साल तक सुल्तान के पद पर रहा और काफी अच्छा अनुभव रहा। इसने लौ और तलवार की नीति अपनाई, रक्त और तलवार की नीति अपनाई। वो अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को बहुत ही बुरी तरह से समाप्त कर दिया करता था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था धीरे धीरे कमजोर हो गया और इसके अंतिम बादशाह बलवन के ही पौत्र कयूमर्स की हत्या करके फिरोज शाह खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। और जिस तरह फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, उसी तरह इसी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह खिलजी की हत्या करके एक दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तानों में सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान था। आप मेरे पुराने वीडियो में इन सबका सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप वहां जाकर इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। स्टूडेंटों कहने पर मैं शॉर्ट वीडियो ला रहा हूं, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें एकत्रित कर रहा हूं। और एक गुखी तुसैलो, जो 5 वंशों का याद है, आप बिल्कुल तरह याद रखिएगा। हम खिलजी वंश पे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की, दिल्ली सुल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान। इसके महत्वपूर्ण थी बाजार नियंत्रण, और इसने भूमि की नए सिरे से पैमाइश करवाई और करों को नए सिरे से लगाना चालू किया। उसके बाद इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसने था सैनिकों का होलिया लिखवाना और घोड़े दागने की प्रथा। यह ऐसा क्यों कहा गया था, आप जाकर के पुराने वीडियो में देख सकते हैं, ऐसा इसने क्यों किया था। लेकिन यह प्रश्न बनता है, सैनिकों को होलिया लिखवाना और घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। सैनिकों को नगद वेतन देना इसने प्रारंभ किया था। इसी के समय में जो रानी पद्मावती कहानी थी, इसी के समय की है। आप देख सकते हैं बाद में जो उपन्यास लिखा गया था मलिक मोहम्मद जासी की पद्मावत, इसी के आधार पर लिखा गया था। अब इसी वंश में हम आते हैं अंत में, इसका पुत्र होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसने अपने आप को खलीफा ही घोषित कर दिया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया था। और
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। दोस्तों आगे बताना चाहूंगा कि खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गाजी मलिक इसका नाम था और गयासुद्दीन के नाम से सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। और आपको बता देना चाहूं कि अलाउद्दीन के समय में यह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का गवर्नर था और इसने अपने शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमणकारों को झेला था और विफल किया था। तुगलक वंश एक ही बड़े लंबे समय तक चलने वाला शासन था। आप यहाँ पे याद रखिए 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश और 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। उसके बाद आता है सैयद वंश। 1414 से 1451 तक सैयद वंश बहुत छोटा सा होता है और उसके बाद 1451 से 1526 तक लोधी वंश। तो हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद इसका पुत्र होता है सबसे प्रचलित और सबसे विवादास्पद जो होता है वो इसका पुत्र होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसको कहा जाता है पागलों का बादशाह भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि परिस्थितियों को मारा था। यह जो भी डिसीजन लेता था, जो भी अपने फैसले लेता था, कुछ किसी भी कारणवश कैसे भी हो, प्रकृतिवश जैसे भी हो, वो डिसीजन उसका उल्टा ही होता है। मीनार का इतिहास चलता आ रहा है। इसलिए इसको पागलों का बादशाह कहा जाता है। आसपास का परिसर तो कॉम्प्लेक्स से घिरा खिलजी हुआ है, वंश जो सॉरी एक UNESCO तुगलक वंश वर्ल्ड में हेरिटेज के साइट बाद भी है। इसके बाद बनता है फिरोज शाह तुगलक। इसी सन 1398 ये में मीनार तैमूर का लाल पत्थर आक्रमण और भारत पे मार्बल होता से है। बनी तैमूर हुई है। ने तो दिल्ली को कुतुब बहुत मीनार बुरी तरह से लूटा था। 72.5 उसके बाद मीटर 1414 में ऊंची इस है, वंश का जिसका अंत हो जाता है। डायमीटर बाद के 14.32 इसके उत्तराधिकारी बहुत ही मीटर कमजोर और होते हैं। 2.75 1414 में चोटी से है। मीनार के अंदर सैयद वंश आता है। सीढ़ियां सैयद हैं। वंश की ऊंचाई स्थापना पर खिजर का सैयद ने की थी, जो कि अपने आप को कुतुब तैमूर मीनार के पुत्र स्टेशन दिल्ली मेट्रो से शाहरुख का सबसे करीबी शाहरुख का केवल एक 1200 नायब मानता AD था। में उसका दिल्ली सूबेदार बन के सल्तनत शासन के किया। इसने अपने आप को कभी संस्थापक सुल्तान घोषित नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब और ये मीनार का इसके निर्माण सभी शुरू जो किया। सुल्तान थे 1220 खिजर खां के में बाद ऐबक के उत्तराधिकारी और जो भी पोते बड़े ही इल्तुतमिश ने कमजोर कुतुब थे, मीनार इनका में शासन बहुत ईंट लंबे और तक नहीं रहा मंजिल शामिल और कर इन्हीं के दी। सबसे अंतिम 1369 शासक में सबसे को ऊंची अवदस्त मंजिल करके पर बिजली बहलोल कड़की लोधी ने और इससे दिल्ली में मंजिल लोधी वंश की पूरी स्थापना तरह की से थी गिर गई। 1451 इसीलिए में। फिरोज शाह तुगलक 1451 ने में कुतुब मीनार लोधी के वंश निर्माण का बहलोल काम लोधी ने स्थापना अपने की, आप जो कि कराना बहुत ही शुरू किया। शक्तिशाली और वे हर साल 2 राजवंश नई स्थापित मंजिल होता है। बनाते थे। और उन्होंने इसी में लाल पत्थर सिकंदर और लोधी, मार्बल से जो मंजिलों इस का वंश का सबसे निर्माण महान कार्य शासक शुरू बनता है, किया सिकंदर था। लोधी, कुतुब जिसने मीनार आगरा शहर की सारी स्थापना की थी। ऐतिहासिक और धरोहरों सिकंदर से लोधी के घिरा बाद हुआ है। इस वंश का सबसे ऐतिहासिक रूप अंतिम से कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स शासक से होता है जुड़े हुए इब्राहिम हैं, लोधी, जिसमें दिल्ली जिसको का बाबर ने आयरन 1526 के पिलर, पानीपत के प्रथम युद्ध में मस्जिद, परास्त अलाई करके दरवाजा, सल्तनत काल का अंत कर दिया था। इल्तुतमिश, अलाई मीनार, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा अलाउद्दीन दिल्ली मदरसा, सल्तनत के 5 इमाम वंश जमीन, गु टॉम खी तू शामिल है। सैलो और भी दूसरी 1206 छोटी-मोटी ऐतिहासिक 1206 से धरोहरें प्रारंभ होकर के शामिल हैं। 1526 तक कुतुब चला जाता मीनार है। का निर्माण 1206 से कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक 1290 तक ने गुलाम वंश, 1199 1290 से किया था। 1320 जो उस समय तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश, संस्थापक थे। 1320 से कुतुब मीनार को 1414 पूरा तक करने तुगलक के लिए वंश, उत्तराधिकारी 1414 से ऐबक ने 1451 तीन और तक मीनारें सैयद वंश बनवाई थी। और कुतुब 1451 मीनार से के नाम अंत को में दिल्ली की 1526 तक कुतुबुद्दीन लोधी ऐबक वंश के चलता है। नाम पर मैं आपको यहाँ पे रखा एक पॉइंट गया बताना था। चाहूंगा और कि इसे इब्राहिम बनाने लोधी वाला बख्तियार सल्तनत कालीन का या एक सूफी संत मध्यकालीन इतिहास का कहा जाता है। पहला ऐसा बादशाह था जो कि युद्ध काल के दौरान, युद्ध के दौरान जिसकी मृत्यु होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इतिहास में हमें कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है, लेकिन कथित तथ्यों के